एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग 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 चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले जो एसपी पढ़ने वाले स्टूडेंट जिन्होंने एसपी सब्जेक्ट लिया है वो रियल मार्केट से डील करने वाले, ये समझ लो। बोर्ड्स में तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ भाई, बट आज का जो मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न एनवायरनमेंट है, वो किस चीज का है, तो शेयर मार्केट का है। और आज का जो शेयर मार्केट है वो डिपॉजिटरी सिस्टम, यस, डीमेट अकाउंट, ये सब के बारे में इसकी नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अर्निंग का एक सोर्स बनने वाला है ये। तो ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। बट हाँ, अभी के लिए फिलहाल ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। बट चैप्टर को शुरू करने के पहले, जैसे कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम। बच्चा, ये डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ने के पहले एक छोटा सा मैं आपको ग्लांस देना चाहूंगा। आपकी इंडेक्स को देख लेना बेटा, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। अगर आप देखने जाओगे आपके इंडेक्स को बेटा, तो आपका जो एसपी का इंडेक्स दिया हुआ है वो आपको कैसे दिया, मुझे तो अगर मैं पूछूं आपको कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको टोटल 12 चैप्टर दिख रहे, राइट। पर अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो ये 12 चैप्टर नहीं है बेटा, दिस इज ओनली 3 टॉपिक। फर्स्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस से लेके आपका डिपॉजिट तक फाइनेंस के बारे में सिखाता है। मतलब कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमको बताया रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द फंड। फिर सोर्सेज में बताया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, ये सब के बारे में पढ़ा। फिर हमको सिखाया शेयर्स कैसे इशू करते हैं, डिबेंचर कैसे इशू करते हैं, एंड डिपॉजिट कैसे इशू करते हैं। इन शॉर्ट में ऑन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का रेस करने का तरीका। बट याद रखना बच्चा, ये जो 5 चैप्टर है वो आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्ट्री है, ये पास्ट है। पुराने जमाने में वो हर्षद मेहता के टाइम पे, है ना, 1992 जो स्कीम हुआ था, तब इस तरह की सिक्योरिटी में डीलिंग होती थी, बाइंग एंड सेलिंग फिजिकल फॉर्म। ये मीटिंग कंडक्ट करना, ये 14 दिन का नोटिस देना, 30 डेज के बाद में रूल अप्लाई करना, 3 दिन में अकाउंट में क्रेडिट होना, ये सब पुरानी कहानी है बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि आपका पास्ट नॉलेज इनहांस करने के लिए या ग्राउंड और बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ये टॉपिक को रखा गया था। सेकेंड जो टॉपिक है वो आपके टोटल करस्पॉन्डेंस के बेटा। ये जो 3 टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में वो करस्पॉन्डेंस के रिलेटेड है। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट। फिर से मैं कहूंगा करस्पॉन्डेंस विद ओनर एंड करस्पॉन्डेंस विद बोरोवर। सिंपल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो रियल मार्केट से कनेक्टेड है, एक्चुअल मार्केट से कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं हम लोग बेटा डिपॉजिटरी सिस्टम। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 आपका डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये जो तीनों स्टोरी दिख रही है आपको बेटा, ये तीनों ही स्टोरी आपके रियल मार्केट से बिलोंग करती है। तो ये सिर्फ चैप्टर नहीं है, ये हमारा मार्केट नॉलेज हो सकता है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप अपना करियर यहाँ पे बना सकते हो। तो चैप्टर को पूरा एंड तक देखना। बोर्ड एग्जाम में तो हम मार्क्स स्कोर करेंगे, रियल लाइफ में भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से रिवीजन का भी रिक्वायरमेंट है। तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, चिंता जरा भी नहीं करना बेटा। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को। 4 मार्क के लिए ये शॉर्ट आंसर्स में आता है, जस्टिफाई में आ जाता है बेटा। याद रखना, डिस्टिंग बिटवीन कभी मूड पड़ा तो ये लोग पूछ लेते हैं, तो कौन सा डिस्टिंग बिटवीन आ सकता है वो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, डोंट वरी बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक वर्ड है फिजिकल मोड ऑफ द सिक्योरिटी। जी हाँ, जैसे कि आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th में फिजिकल मतलब क्या बेटा, पेपर फॉर्म। जी हाँ, जिस तरह आपके पास ना जो पैसे है, अभी जो जेब में पैसे है वो आपके पेपर फॉर्म में, राइट, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वो फिजिकल मोड होती है। उसी तरह पहले के टाइम पे जो सिक्योरिटी मिलती थी वो फिजिकल फॉर्म में, कुछ इस तरह के शेयर सर्टिफिकेट आपको दिए जाते थे 60 डेज के अंदर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, राइट माय डियर स्टूडेंट। बट जब फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी थी बेटा, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। यस, उसको हटाने के लिए, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, जैसे कि पेपर है, गीला हो जाएगा तो फट जाएगा, घूम जाएगा, कहीं पे हम गलती से 100 के 10 के बदले 100 की नोट देते, 100 के बदले 500 की नोट देते, गलती से एक्सचेंज करने के टाइम पे मिसप्लेसमेंट हो जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाता है। तो देर में भी मेनी रिस्क एट द टाइम ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, ट्रांसफर करना,
मिस ट्रांसफर हो जाना, किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाना, ये सब गलतियां होती थी। पेपर है खराब हो जाता है, टोन हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिजिकल फॉर्म में। तो फिजिकल फॉर्म से बाहर आने के लिए हमने अभी जीपे, पेटीएम कर लिया ना, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ द मनी के बदले हम डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी यूज करें। उसी तरह शेयर मार्केट में भी बेटा अब फिजिकल फॉर्म हट गया है, अब डिजिटल फॉर्म आ गया है। ये डिजिटल फॉर्म को ही डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं, डीमेट अकाउंट कहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। तो मैं कहूंगा इन सिंपल वर्ड एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, आपको जरा ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बेटा, तो ये पेपर फॉर्म को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किस में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ द ट्रेडिंग में, पेपर फॉर्म कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। और ये डीमटेरियलाइज सिस्टम नोन एज अ डिपॉजिटरी सिस्टम। जब मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं, शेयर्स को ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर पाऊंगा, यस दिस इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी सिस्टम। आपने बहुत बार ऐसी स्क्रीन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई भी न्यूज चैनल, सीबीएसई या फिर कोई भी आप न्यूज चैनल देखो, वहां पे शेयर मार्केट्स के बारे में बताते ट्रेंड, और अलग से चैनल है शेयर मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के, तो जरा देखो वहां पे आपको ऐसा रेड ग्रीन दिखेगा। ये रेड ग्रीन क्या दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन दिखा रहा है बेटा कंपनियों की, ठीक है, और ऑन द स्पॉट डिटेल मिलता है। तो वो डिपॉजिटरी सिस्टम बेटा, लेट्स सी स्टडी करते हैं, इन डिटेल में जाएंगे। और रियल लाइफ के लिए भी ये चैप्टर उतना ही जरूरी है, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं है, लाइफ लेसन पढ़ने वाले हम यहाँ पे। सिक्योरिटी कैन बी हेल्ड इन अ टू मोड। आज के समय में हम सिक्योरिटी को दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके पैसों का सिक्योरिटी अलग है, पैसे अलग है, पर पैसों का आपका मनी आप आपके कैश में रख सकते हो, है ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी अवेलेबल है आपके पास, 100 की नोट, 500 की नोट, 10 रुपीज़ की नोट, चिल्लर, राइट। उसी तरह आप जीपे भी रख रहे हो, पेटीएम भी रख रहे हो, तो आपने पैसों को दो तरीके से हैंडल किया है, एक आपके फिजिकल फॉर्म में और एक आपके मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। उसी तरह शेयर मार्केट में आज के मॉडर्न टाइम में हम सिक्योरिटी को दो तरीके से, सिक्योरिटी में बार बार वर्ड यूज करते हो सिक्योरिटी। एग्जांपल, जिस तरह मार्केट में पेन, पेंसिल, रबड़ आप खरीदते हो बेटा, तो पेन, पेंसिल, रबड़ अलग अलग है, बट एक साथ अगर मुझे बोलना है तो मैं स्टेशनरी वर्ड यूज करता हूँ, स्टेशनरी। उसी तरह शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स अलग अलग है, कोई ओन सिक्योरिटी है, कोई बोरोड सिक्योरिटी है। पर बेटा अगर मुझे एक साथ सभी को बोलना हो तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, उसे कहते हैं सिक्योरिटी, राइट। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूं सिक्योरिटी, इसका मतलब ये सबके बारे में बोलना चाह रहा हूं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के बारे में। अंडरस्टैंड एवरीवन, पक्का। चलिए तो शुरू करते हैं इस स्टेप को और आगे ले जाते हुए। तो डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या, तो सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, याद रहेगा बेटा। सिक्योरिटी का मतलब मुझे समझ में आ गया सर, आप जब भी बोलोगे तो क्या बोलोगे, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा हूं। कैन बी हेल्ड इन अ टू मोड, दो तरीके से रख सकते हैं। पहला फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है पेपर फॉर्म, जैसा मैंने आपको फोटो दिखाया था, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं डीमटेरियलाइजेशन, है ना। मटेरियल बचा ही नहीं है, डैमेज हो चुका है, नाउ देयर इज नो मोर मटेरियल, एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन। सर सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है ना, गिल्टेज मार्केट जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिजिकल मोड ऑफ द होल्डिंग, बेटा अब हम पॉइंट नंबर ए को डिस्कस करते हैं। क्या होता है फिजिकल मोड, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, इट मीन्स सिक्योरिटी हेल्ड इन अ फॉर्म ऑफ पेपर। जब सिक्योरिटी कौन से फॉर्म में होल्ड की जाती है बेटा, पेपर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल मोड ऑफ द सिक्योरिटी। इट हैज अ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। पर सर जब हम फिजिकल मोड ऑफ द सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। लेट्स सी कौन कौन से डिसएडवांटेज है, आप अपने मन से भी सोच सकते हो। देखो कभी कभी पैंट में पैसे रह जाते हैं या आपके कपड़ों में पैसे रह जाते हैं, मम्मा कपड़ा धो देती है तो पैसे गल जाते हैं, बारिश में पैसे गल जाते हैं, है ना, खराब हो जाते हैं, कहीं रख के पैसे आप भूल जाते हो, राइट, फट जाते कभी कभी, बच्चे लोग मस्ती मस्ती में फाड़ भी देते हैं, उनको नहीं पता होता है पैसे। तो पैसे जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए होते हैं। लेट्स सी कौन कौन से रिस्क होते हैं, एक बार वन बाय वन। यस, हो सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन आ सके आपको। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी, या जस्टिफाई माय देयर इज अ डिसएडवांटेज या देयर आर द रिस्क बिलोंगिंग विद द फिजिकल सिक्योरिटी। तो क्या क्या रिस्क है फिजिकल सिक्योरिटी के साथ में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला रिस्क है सर, पेपर जो फॉर्म होता है ना, पेपर फॉर्म सर वो खराब हो जाता है, टोन हो जाता है, राइट।
लंबे समय तक अगर पेपर रह गया तो खराब होने के चांसेस होते हैं। रिस्क सर्टिफिकेट, सबसे पहला रिस्क क्या है बेटा, सर्टिफिकेट पेपर कैन बी लॉस्ट, घूम सकता है, डैमेज हो सकता है, टोन हो सकता है, स्टोलन चोरी हो सकता है, मिसप्लेसमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिट्स, यहां से वहां ले जाते समय हो सकता है मिसप्लेसमेंट हो जाए, आप कहीं रख के भूल जाओ, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एट द टाइम ऑफ व्हेन यू होल्ड द सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म, पेपर फॉर्म। सेकेंड, समझ में आया बेटा सबको? सेकेंड, एफर्ट्स ऑफ डुप्लीकेट, सर जब भी हमको सिक्योरिटी घूम जाए, मिसप्लेसमेंट हो जाए और हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां पे हमारे लिए क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो एफर्ट ज्यादा लग जाते हैं, पैसे ज्यादा लग जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। हमें जाके पहले कंप्लेन करनी है, कंप्लेन की कॉपी ले जाके कंपनी को सबमिट करनी है, लेटर रिक्वेस्ट लेटर भेजना है कि हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए प्लीज, कंपनी मीटिंग बुलाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंफर्मेशन देगी, उसके बाद 14 डेज का पेपर नोटिस आएगा, तब जाके कहीं पे वो लोग हमसे चार्जेस भी लेंगे और एक लंबे समय के बाद में हमको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उसके ऊपर लिख के भी देंगे डुप्लीकेट। दैट मीन्स डुप्लीकेट फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी को रिकवर करना है तो वो लॉन्ग प्रोसेस है। सो इट ऑब्टेन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। यस, बी केयरफुल, एफर्ट इन डुप्लीकेट, यस, ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। जी हाँ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्चा होगा, टाइम भी जाएगा और साथ साथ में हमें मनी भी पे करनी पड़ेगी। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, यस सर, क्या कहा है बेटा, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि सिक्योरिटी अलॉटमेंट के 60 डेज में प्रोसेस खत्म होता है और 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आपके घर पे आता है। तो इट टेक लेंथी टाइम, लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट एंड अलॉट द सिक्योरिटी। तो डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या कहा है बेटा यहाँ पे, अलॉटमेंट इज अ न्यू सिक्योरिटी टेक अ लॉन्गर टाइम। सर डुप्लीकेट तो छोड़ो, नई सिक्योरिटी को कलेक्ट करने में भी लंबा समय जाता है। तो देयर इज अ फर्स्ट 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी। जी हाँ बेटा, सबसे पहले रिस्क है, डैमेज हो जाना, लॉस्ट हो जाना, मिसप्लेसमेंट हो जाना। सेकेंड क्या है, डुप्लीकेट कलेक्ट करने के लिए, डुप्लीकेट रिकवर करने के लिए हमें मनी, टाइम एंड एफर्ट्स स्पेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कहा है कि अगर अलॉटमेंट करना है न्यू तो भी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट सर ये तो छोड़ो, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, अलॉटमेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी टेक लॉन्गर टाइम, जैसा हमने अभी पढ़ा है। सर डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ये एक डिस्टिंग बिटवीन बोर्ड एग्जाम में आता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर विलिंगली होता है, ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसफर हम कभी भी कर सकते हैं, पर ट्रांसमिशन एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में जाए, लाइक डेथ हो जाए किसी की, या कोई इंसोलेंट हो जाए, या फिर कोई इंसेंट हो जाए, पागल हो जाए, उस सिचुएशन में उसकी सिक्योरिटी उसके वारिसदारों को दे दी जाती है, केयर टेकर को दी जाती है, लीगल हायर को दी जाती है, उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। बी केयरफुल है बेटा, ये डिस्टिंग बिटवीन छोड़ना नहीं। पर चलो यहाँ पे देखते हैं कि सर डिले होता है, यस, फिजिकल फॉर्म जो होता है उसमें ट्रांसफर करते समय, सब जो मैंने किसी को बेच दी सिक्योरिटी, तो वो जो प्रोसीजर है कि ट्रांसफर फॉर्म भरो, देन अगेन वो लोग कंफर्मेशन देंगे, दोनों के घर पे डिक्लेरेशन लेटर आएगा, लेटर आने के बाद आपका अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो लोग ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर है। तो चाहे वो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी को ट्रांसफर करते समय डिले होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मोर टाइम, सिंपल वर्ड लिखना है बेटा हमको, क्या लिखना है, मोर टाइम इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, इट इन्वॉल्व एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलने में समय जाता है। रिस्क ऑफ ब्रांड, तो याद रखना, अलॉटमेंट में लॉन्गर टाइम लेते हैं, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में लॉन्ग टाइम लेते हैं, टाइम वाले 2 पॉइंट हो गए। फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है माय डियर स्टूडेंट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने में भी टाइम, लेंथी टाइम प्रोसीजर, मनी और एफर्ट जाएगा। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, हो सकता है बैड डिलीवरी हो जाए, किसी और जिसको देना था उसके नाम पे ना जाके किसी और के नाम पे चली जाए, तो देर में भी चांसेस। आपने अगर FIGC में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक, ये रेक्टिफिकेशन में अलग अलग टाइप के रेक्टिफिकेशन है, अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स है, देर आर द नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स फिजिकल फॉर्म में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यस, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, डिलीवरिंग ऑफ सर्टिफिकेट विच आर टोन, फोर्ज, चोरी हो सकता है, क्रिएटेड प्रॉब्लम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी।
तो फिजिकल फॉर्म में फोर्ज होने के चांसेस है, टोन होने के चांसेस है, राइट। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड विद द बेटा फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी के डिसएडवांटेज पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर जो मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी है। बी केयरफुल विद दिस। यहाँ से हम सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। सो अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सर फिजिकल सिक्योरिटी तो हमने देखी, फिजिकल फॉर्म में बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ट्रांसफर करते समय डिले होता था, मिसप्लेसमेंट होने के चांसेस थे, टोन हो जाने के चांसेस थे, राइट माय डियर स्टूडेंट। डुप्लीकेट इशू करने में लेंथी प्रोसीजर है, मनी जा रहा है, एफर्ट्स आ रहा है। तो भाई कोई सिंपल सिस्टम बताइए, इजी सिस्टम बताइए जिसकी वजह से फटाफट डिलीवरी हो जाए, टोन ना हो, रिस्क हट जाए, इजी टू क्विक ट्रांसफर हो जाए, मिसप्लेसमेंट ना हो, राइट। तो वो सिस्टम का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। बेटा बी केयरफुल, सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करो। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटी हेल्ड इन डैश फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। जब मैं मेरे पेपर फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और जब मेरी सिक्योरिटी को मैं रादर देन द पेपर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योर करता हूं उसे कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। तो यस अगेन रिपीटिंग, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या, पक्का 2 मार्क के डिफाइन में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटी हेल्ड इन डैश फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी डन इलेक्ट्रॉनिकली। जी हाँ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे सिक्योरिटी को जो ट्रांसफर करना है वो कैसे फॉर्म में होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने वाला है। तो मैं सिंपल लफ्जों में कह सकूं, जब ट्रांसफर या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना शुरू हो जाए उसे कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर एबल, यस डिपॉजिटरी जो होता है वो हमारे मतलब के बेनिफिशियल ओनर मतलब के जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको वो होल्ड करता है। एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जिस तरह हमारे पैसे बैंक में रखते हैं हम, और हमारे कहने पे बैंक क्या करता है, पैसों को ट्रांसफर करता है, राइट। हमारे कहने पे बैंक पैसे विड्रॉवल करने अलाउड करता है, हमारे कहने पे बैंक डिपॉजिट करता है। तो हम जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हमारे बैंक को देते हैं, बैंक को ट्रांजेक्शन करता है। बैंक हमारे मनी की क्या करता है, कस्टडी रखता है, सेफ एंड सिक्योर रखता है, राइट। अर्निंग भी करके देता है, इंटरेस्ट पे करता है हमको थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे डिपॉजिटर इंटरेस्ट तो पे नहीं करता, बट हाँ हमारी सिक्योरिटी को क्या करता है, सेफ एंड सिक्योर रखता है। वो गार्डियन की तरह, कस्टडियन की तरह काम करता है हमारी सिक्योरिटी पे। हमारे कहने पे सिक्योरिटी को क्या करता है, इजीली ट्रांसफर करता है, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बैंक भी हमारे पैसे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बी केयरफुल, सिमिलर लाइक एज अ बैंक, डिपॉजिटरी एंड बैंक इज अ सिमिलर। बैंक पैसों के साथ डील करेगी, डिपॉजिटर सिक्योरिटी के साथ डील करेगा। ये वर्ड याद रखना मेरा बेटा। Let's start. The depository system maintain account of the shareholder, able the transfer, collect the dividend, bonus on behalf of the shareholder. जी हाँ, डिपोजिटर शेयर होल्डर के बदले में शेयर ट्रांसफर भी करेगा, डिविडेंड कलेक्ट भी करेगा, बोनस कलेक्ट करेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो डिपोजिटरी मतलब क्या सर, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, ये एक मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स फंसा सकते हैं बेटा, ध्यान देना ये वर्ड, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो स्क्रिप्टलेस है, यहाँ पे कोई पेपर फॉर्म नहीं, कोई डिटेल पेज पे लिखी जाती नहीं, कोई बुक ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी सिस्टम इज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। बी केयरफुल बेटा ये वर्ड के साथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं ये डिपॉजिटरी इंडिया में है क्या, कब से आया, कितने डिपॉजिटरी सिस्टम है। तो इन इंडिया डिपॉजिटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग डिपॉजिटरी एक्ट 1996। 2 बार घिस के याद रखना, व्हाट इज अ डिपॉजिटरी एक्ट 1996। यस सर, अंडर दिस एक्ट द कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम, जी हाँ इंडिया में मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी सिस्टम है, पहले का नाम है NSDL और दूसरे का नाम है CDSL। ये 2 डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में वर्क करती है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ऐसे 2 डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है। ये सबसे पहले ये ध्यान रखना, इट विल बी इंटरेस्टेड टू नोट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मार्क फिलिंग द ब्लैंक फिर से चुरा सकते हैं। डिपॉजिटरी वो सेटअप
1947 इन जर्मनी। सबसे पहला डिपॉजिटरी सिस्टम कहां पे चालू हुआ था? जर्मनी में। और कब चालू हुआ था? 1947। आपकी आजादी हुई थी तब वहां पे तो डिपॉजिटरी सिस्टम जर्मनी में शुरू हो चुका था। तो दो वर्ड याद रखना है, फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहां शुरू हुआ था? जर्मनी। फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कब शुरू हुआ था? 1947। और डिपॉजिटरी एक्ट क्या है? तो 1996। कितने डिपॉजिटरी है इंडिया में? दो। मल्टी डिपॉजिटरी है, पहला है NSDL और दूसरा है CDSL, माय डियर स्टूडेंट, राइट। चलिए देखते हैं। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी इज द व्हाट? ये डिपॉजिटरी है कौन सा? मैंने कहा ना, डिपॉजिटरी लाइक एज अ बैंक, एक बैंक की तरह काम करता है। बैंक पैसों को संभालता है, डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटी को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसीलिए कहा है डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन। बी केयरफुल, सिंपल और इजी वर्ड, 50 बार बोलना। डिपॉजिटरी कौन है बेटा? डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन। डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटी को अपनी कस्टडी में रखता है। जिस तरह पुलिस चोरों को कस्टडी में रखती है दुनिया को बचाने के लिए, उस तरह डिपॉजिटरी अपनी सिक्योरिटी को बचा के रखता है दुनिया से, कि भाई चोरी ना हो जाए, घूम ना जाए। हाँ, बट कौन से फॉर्म में? कस्टडी में रखता है, बट कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जी हाँ, हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो फिजिकल फॉर्म में होती है, बट अगर हम हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के थ्रू लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगी बेटा। डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन ऑफ द सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी इज अ पार्टिसिपेट, यहां पे दूसरा नाम दिया डीपी। एक होता है डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के नीचे होता है डीपी। डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। ये होता है डिपॉजिटरी का एजेंट जो कस्टमर से डील करता है। बी केयरफुल, डिपॉजिटरी कस्टमर से डायरेक्ट डील कभी नहीं करता है, नहीं करता है। डिपॉजिटरी डीपी से डील करता है, डीपी मार्केट में कस्टमर लाने का काम करता है, एजेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट इज अ एजेंट। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड दिया है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। जी हाँ, राइट माय डियर स्टूडेंट। डिपॉजिटरी में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि भाई जैसे आरबीआई का नाम सुना था आपने? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर अपनी आती है कमर्शियल बैंक और फिर आती है पब्लिक, राइट। तो आरबीआई कैन नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। कमर्शियल बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक वो पब्लिक से डील करती है और कमर्शियल बैंक का डील होता है आरबीआई से। उसी तरह यहां पे क्या होगा बेटा? डिपॉजिटरी होगा, बीच में होगा डीपी और नीचे हो गए इन्वेस्टर्स, आप और हम, राइट। तो डीपी डील करेगा पब्लिक से और डीपी से डील करेगी डिपॉजिटर। डिपॉजिटर डायरेक्टली पब्लिक से कभी डील करता नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो गुड, हमें अब समझ में आ गया सर डिपॉजिटरी क्या है। तो डिपॉजिटरी इज अ प्लेस, डिपॉजिटरी इज अ इंस्टीट्यूशन वेयर सिक्योरिटी हेल्ड इन अ डैश फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी इज अ कस्टडियन ऑफ द सिक्योरिटी। जी हाँ, डिपॉजिटरी कस्टडियन सिक्योरिटी का जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटी को होल्ड करके रखता है। सर इंपैक्ट ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, क्या इंपैक्ट आया, क्या क्या बेनिफिट मिले डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में आने से? तो डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जी हाँ, आ सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। एक हमने पढ़ा फिजिकल फॉर्म के डिसएडवांटेज, अब हम पढ़ रहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के एडवांटेज। तो टोटल अपोजिट लिखना शुरू कर दो, अलग अलग आंसर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये एक वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें देने जा रहा हूं, तो प्रॉपर ध्यान से एंड तक सुनते रहना बेटा। यहां पे कहा गया है कि बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के फायदे बताइए। तो मैं बोलूंगा डिसएडवांटेज को याद करो। फिजिकल फॉर्म के डिसएडवांटेज क्या क्या थे? रिस्क था, तो यहाँ पे रिस्क नहीं होगा, इसका अपोजिट लिखना है। यहाँ पे डिले इन ट्रांसफर था, यहाँ पे क्विक ट्रांसफर हो जाएगा। वहां पे फोर्जरी टोन होने के चांसेस थे, मिसप्लेसमेंट होने के चांसेस थे, यहाँ पे फोर्जरी टोन होने के चांसेस नहीं है। वहां पे ट्रांसफर ट्रांसमिशन करना डिले था फिजिकल फॉर्म में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्विक होना, सिंगल बटन होने वाला बच्चों। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन सक्सेसफुल कैपिटल मार्केट। जी हाँ, कैपिटल जनरेट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है किसने बेटा? डिपॉजिटरी सिस्टम में। आप देखो अब पैसे घर पे भी भूल गए तो कोई बात नहीं, ऐसा स्कैन किया पैसा 2 मिनट में ट्रांसफर, राइट। पैसे घूमने की भी कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भीगने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ है, राइट। चलिए देखते हैं। इट
इट इट मत पढ़ना बार बार, क्या लगाना डिपोजिटरी सिस्टम, ये नाउन है ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हटा के ऑलवेज क्या लगाइए नाउन लगाइए। मेरा एक रूल है, हम जब भी प्रोनाउन पढ़ते हैं जैसे ईट इज देयर, तो भैया ये जो प्रोनाउन पढ़ते तो दिमाग को पता नहीं चलता पढ़ क्या रहे हो, तो बेटा प्रोनाउन हटा के नाउन पढ़ो। डिपोजिटरी एम एट एलिमिनेटिंग मतलब क्या करना, रिमूव करना। हर सैटरडे या फ्राइडे को एलिमिनेशन राउंड आता है ना बिग बॉस में, तो याद रखना एलिमिनेट करना रिमूव करना। एलिमिनेट डिपोजिटरी एम एट एलिमिनेट रिमूव ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर। सबसे पहला काम क्या है बेटा, पेपर को हटा देना। जी हाँ, सबसे पहला काम था डिपोजिटरी सिस्टम का लाने का। ये जो लेंदी आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी ना, बड़े बड़े रजिस्ट्रार के पास बहुत सारी बुक पड़ी होती है, वो पेन से पहले लिखते थे, बुक संभाल के रखते थे, चूहे आके खा जाते थे, रिकॉर्ड खत्म हो जाता था। ऐसा अब नहीं होने वाला है। जी हाँ बेटा, जो भी पेपर है जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब हट जाएंगे, सब कुछ क्या आ जाएगा, पेपर स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाएगा और पेपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेटिंग। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम, तो डिपोजिटरी सिस्टम का फर्स्ट बेनिफिट है एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन अ पेपर या इन्वॉल्व इन अ पेपर स्क्रिप्ट सिस्टम। तो इसीलिए डिपोजिटरी सिस्टम का एक नाम है स्क्रिप्टलेस सिस्टम या स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग, राइट। चलो सेकेंड, डिपोजिटरी ऑफर स्कोप फॉर द पेपरलेस ट्रेडिंग। जी हाँ, डिपोजिटरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा, तो डिपोजिटरी हमको कैसी ट्रेडिंग करने में मदद करता है, पेपरलेस ट्रेडिंग। जो भी कुछ है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होने वाला है, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, नो नीड ऑफ एनी पेपर वर्क, ट्रेडिंग यूजिंग बाय स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे अपनी सिक्योरिटी को, राइट। थर्ड बेनिफिट क्या मिला बेटा डिपोजिटरी सिस्टम का, तो इट एलिमिनेट, डिपोजिटरी सिस्टम एलिमिनेट करता है क्या बेटा, तो स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म। अब आपको कोई भी लाइब्रेरी जैसी बड़ी बड़ी रूम रखने की जरूरत नहीं है, एक चिप के अंदर, एक आपके सीपीयू के अंदर, एक हार्ड डिस्क के अंदर करोड़ों फाइल आ जाने वाली है बेटा। तो इट लीड टू एलिमिनेट ऑफ द स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी, यस। डिपोजिटरी रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स। जी हाँ, आपने देखा था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या ट्रांसफर करते समय हमें फिजिकल फॉर्म को हैंडल करने के लिए कॉस्ट भी देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है और मनी भी लगता था, बट यहाँ पे डिपोजिटरी ने रिड्यूस कर दिया कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। जो फिजिकल सिक्योरिटी को स्टोर करना पड़ता था, हैंडलिंग करना पड़ता, वो एफर्ट्स क्या कर दिया, कम कर दिया। अब सब कुछ सिंगल बटन पे होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम टूवर्ड इन्वेस्टर्स, टूवर्ड द कैपिटल मार्केट, टूवर्ड द कस्टमर्स। ये हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो 4-4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन में आता है। होप ये लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया एक बार शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि डिपोजिटरी सिस्टम क्या है, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी क्या किसे क्या कहा जाता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी के डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हमने देखा, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट मीन्स डिपोजिटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रोल्स क्या है, ये टॉपिक में हमने कवर किया। हमने पढ़ा डिपोजिटरी सिस्टम कितने हैं, डिपोजिटरी सिस्टम कब शुरू हुआ, यस पता है ना। डिपोजिटरी सिस्टम सबसे पहला डिपोजिटरी सिस्टम जर्मनी में हुआ 1947 में, एंड डिपोजिटरी एक्ट 1996 था। एंड एडवांटेज ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल फॉर्म सिक्योरिटी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पूरा वीडियो ना देखा हो तो प्लीज देख लेना बच्चों, क्योंकि 4 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में मैंने आपको कहा है कि जो डिपोजिटरी सिस्टम है वो सिर्फ एसवाई जैसी नहीं है, वो फ्यूचर अर्निंग सिस्टम भी बन सकता है। तो बने रहना ये टॉपिक के साथ एंड तक, आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मैं लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।